Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan. Today we will start our fourth unit, that is environment and feeding relationships. तो इसमें हम देखेंगे कि environment क्या होती है और environment में जो living organisms हैं उसमें उनमें आपस में क्या relationship होता है. अब एनवायरनमेंट सबसे पहले हम देखेंगे उसको. उस पे जाने से पहले क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं? हमारे इर्द गिर्द कितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं? ये जो पेपर है, ये स्केल है, ये घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये जो गाड़ियां हैं, तो इस तरह के बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स. फिर जो हमारे आसपास कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, तो इस तरह के कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं. फिर इन ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या रिलेशन है. तो क्या आपने इस बात पे गौर किया है? तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं और हम ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. हमारी खुराक, हमारा फूड, हमारी दूसरी नीड्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आती हैं? वो डिफरेंट प्लांट से, यानी कि लिविंग थिंग से. तो हम ह्यूमंस डिपेंड करते हैं, ये हमारा इंटरेक्शन है प्लांट्स के साथ. फिर वाटर को आप देखें, अगर वाटर ना हो, ये नॉन लिविंग थिंग हमारी इन्वायरमेंट में ना हो, तो क्या हम ज़िंदा रह सकेंगे? तो हम डिपेंड करते हैं वाटर पे, एयर पे, सॉइल पे, लाइट एट्सेट्रा. तो इन चीज़ों पे हम क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. हम लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, और इसी तरह दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. तो इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं अमंग, या इंटरेक्शन अमंग बायोटिक, बायोटिक फैक्टर और बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर. इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट. जो सराउंडिंग होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट कहेंगे. सो हम अगर अपनी बात करें तो हमारी सराउंडिंग क्या है? हमारी सराउंडिंग में बिल्डिंग है, स्कूल्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स हैं, प्लांट्स हैं. तो ये जो हमारी सराउंडिंग है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट है. फिर हर एक ऑर्गेनिज़म अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो मैंने जैसे आपको बात की कि हमारी फूड के लिए, डिफरेंट ड्रग्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हम अपनी एनवायरनमेंट में डिपेंड करते हैं. हम अपनी ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पे डिपेंड करते हैं. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंसी होती है एनवायरनमेंट के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. अब एनवायरनमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट होती है. जिस तरह हम फ़िश की बात करें जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? वाटर है. वाटर में वो रहता है. हमारी एनवायरनमेंट इससे डिफरेंट है. ह्यूमंस की एनवायरनमेंट, हम लैंड पे हैं और हमारी जो सराउंडिंग है इसको अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, गैसेस की लेयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. फिर इसमें लैंड के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फिर डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स. तो हमारी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट डिफरेंट है. कोई फैक्टर चेंज होता है. अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट के बाद हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है. अब कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव
feed, reproduce and interact with one another and their environment. यानी कि जो हमारी environment होती है उस environment के अंदर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करते हैं, जिस तरह हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, जिस तरह हम वाटर पे, सॉइल पे, डिफरेंट चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होती है यानी कि कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव फीड, जहाँ पे वो रहते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे वो फीड भी करते हैं, वहीं से अपनी खुराक भी हासिल करते हैं उस कम्युनिटी से, और वहीं पे वो रिप्रोड्यूस अपना नंबर भी बढ़ाते हैं, और वहाँ पे इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। इस जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जिस तरह डेजर्ट में आप देखें तो डेजर्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट, उनकी एनवायरनमेंट डिफरेंट, वहाँ पे सैंड होती है, वहाँ पे प्लांट्स कम होते हैं, नहीं होते, वाटर नहीं होता, तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो डिफरेंट होगी। वो जो एरिया है वो भी इकोसिस्टम है। यहाँ हम पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ पे दरख्त हैं, यहाँ पे पानी भी है, तो हमारी जो इंटरेक्शन है, हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ये अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट अलग इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कोई भी ख़ास एरिया की जो एनवायरनमेंट होती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये फंक्शनल यूनिट कैसे है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनका जो आपस में डिपेंडेंसी है, आपस में जो इंटरेक्शन है, ये फंक्शन यहीं पे होता है, इसी एनवायरनमेंट के इस हिस्से, इस एरिया में होता है। तो ख़ास एरिया के एनवायरनमेंट को फिर हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम में मैंने बात की कि इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनकी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्शन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो इकोसिस्टम इज़ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स where they live, they feed, they produce and they interact with one another and also with their environment, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी या एनवायरमेंटल स्टडी, या इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन या एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन, प्लांट्स और ह्यूमंस का आपस में इंटरेक्शन, या फिर एनवायरनमेंट के साथ इनका इंटरेक्शन। हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम पानी लेते हैं एनवायरनमेंट से, हम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो इसकी जो स्टडी है इसको इकोलॉजी कहा जाता है या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब इकोसिस्टम हमने देखा, एनवायरनमेंट हमने देखी, एनवायरनमेंट क्या होता है, और इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो इकोसिस्टम किसी ख़ास एरिया की जो एनवायरनमेंट होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स भी होती हैं एनवायरनमेंट में और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो किसी ख़ास एरिया की एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। लिविंग थिंग्स में एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइट, एयर, वाटर एट्सेट्रा, सॉइल। तो इकोसिस्टम के ये कंपोनेंट्स होते हैं।
और हमने बात की कि इकोसिस्टम में ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको पता है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है, फूड बनता है प्लांट्स के लिए। अब सनलाइट जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर बायोटिक फैक्टर दैट इज़ प्लांट। लिविंग थिंग के लिए नॉन लिविंग थिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर इसी तरह प्लांट एक दूसरे एबायोटिक फैक्टर पे, एक दूसरे लिविंग नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे। उस सॉइल से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं जो कि इनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स। तो ये सॉइल से एबायोटिक फैक्टर, ये इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। फिर एयर पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? एयर से, हमारी एटमॉस्फेयर से। तो इस कंपोनेंट पे भी, जो कि एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारी एनवायरनमेंट का, हमारी इकोसिस्टम का, इस पे भी डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स या कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन किया है प्लांट्स ने, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो ऑब्टेन किए हैं प्लांट्स ने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने सर्वाइवल के लिए, ये एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दिए जाते हैं। कब रिटर्न किए जाते हैं? जब ये लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन होती है, यानी कि जो कंपोनेंट्स वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं उनको बॉडी से निकाला जाता है, तो ये एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में रिटर्न हो जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा जब ये डाई हो जाते हैं, रिस्पायर करते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, डिकम्पोजिशन होगी, तो उसमें जितने भी मटेरियल्स हैं वो, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट जो होती है उसमें मटेरियल्स की कांस्टेंट एक्सचेंज होती है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की कांस्टेंट एक्सचेंज होती है, ये कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज लगी रहती है। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन एन एनवायरनमेंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अगर हमने बात की ना कि एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स तो हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है तीन, बायोटिक की कंपोनेंट्स की तीन टाइप्स हैं या तीन कैटेगरीज हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। प्रोड्यूसर वो वाले बायोटिक कंपोनेंट्स या वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दोज बायोटिक कंपोनेंट्स या दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इट इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो इन प्लांट्स को हमने कैटेगराइज किया, इनको हमने क्या कहा कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो वाले बायोटिक कंपोनेंट्स या वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी कि वो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। अब जितने भी एनिमल्स हैं तकरीबन वो या तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसकी भी टाइप्स हैं, कंज्यूमर्स की भी टाइप्स हैं। जिस तरह गोट घास खाती है, हम गोट को खाते हैं, तो हम भी प्लांट्स खाते हैं ना, फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम साथ में गोट्स को भी यूज़ करते हैं। वो भी प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती है, हम भी करते हैं और हम उस पे भी करते हैं, यानी कि हम साथ में
प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करते हैं और कंज्यूमर पे भी डिपेंड करते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स पे। हम जैसे जो दूसरे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, हम उन पे भी डिपेंड करते हैं। तो इसी बेस पे फिर मुख्तलिफ टाइप्स बनी हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स की जो पहली टाइप है वो क्या है? हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स हर्ब्स प्लांट्स को कहा जाता है, यानी कि जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करें, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें, डायरेक्टली डिपेंड करें, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। दोज कंज्यूमर्स दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स एंड दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, यानी कि ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? मेनली डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। एग्जांपल्स देखें तो काऊ देखें, वो घास ही खाती है, प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड करती है। गोट्स, शीप्स, बफेलोज एट्सेट्रा। तो ये दूसरे कंज्यूमर्स पे डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको हर्बीवोर कहा जाता है। फिर दूसरे टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास आ जाते हैं कार्निवोर्स। इनको मीट ईटर भी कहा जाता है। और ये कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए कहते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे फेड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, और ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर और हर्बीवोर पे डिपेंड करते हैं कार्निवोर्स। तो इनको हम फिर क्या कहते हैं कि कार्निवोर्स डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड, so they are called secondary consumers or they are also known as meat eaters. Examples are cats, dogs, आपको पता है प्लांट्स नहीं खाते, lions, हम ह्यूमंस कार्निवोर्स भी हैं, हम omnivores भी हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कैट्स, डॉग्स घास नहीं खाते, बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो लायन जैसे गोट को खा रहा है, और गोट क्या खा रही है? प्लांट्स खा रही है, प्रोड्यूसर। फिर थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर हमारे पास आ जाते हैं ओमनीवोर्स। सो ओमनीवोर्स डिपेंड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अदर कंज्यूमर्स। ओमनीवोर्स डिपेंड ऑन बोथ producers and consumers for their food. Those living organisms that depend on producers and consumers for their food are called omnivores. जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, तो हम प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और हम दूसरे कंज्यूमर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ओमनीवोर्स को फिर टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, कंज्यूमर्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसकी तीन टाइप्स देखी। हर्बीवोर्स जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर मेनली डिपेंड करते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। कार्निवोर्स जो कि दूसरे कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इनको मीट ईटर भी कहा जाता है। और फिर ओमनीवोर्स जो कि दोनों पे डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर्स पे भी और प्रोड्यूसर्स पे भी, और इनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ओमनीवोर्स को। तो ये थी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स के दो कंपोनेंट्स हमने, दो टाइप्स हमने पढ़ी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की तीन टाइप्स हमने पढ़ी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। और अब थर्ड टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया,
They convert that plants and animals into fertilizers, nitrogen and carbon dioxide. Decomposers are essential for nutrients cycle. जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स को बॉडी को तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र्स में, नाइट्रोजन, यानी कि डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स में हमारी बॉडीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिनरल्स में या डिफरेंट केमिकल्स में. इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट्स dead plants and animals into chemicals are called decomposers and they are essential for nutrient cycle. मैंने बात की कि जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है. जिस तरह नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स तब उसको यूज़ करते हैं. गैसियस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते और यही प्लांट जब डेड हो जाता है तो ये नाइट्रोजन दोबारा गैसियस फॉर्म में यही बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये एक साइकिल है जिसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिकम्पोजर्स इन्वॉल्व हैं. सो डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल या न्यूट्रिएंट साइकिल. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होती है. दैट एवरीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एनवायरनमेंट ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोसिस्टम. सो द एनवायरनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया वेयर living and non-living things and living things interact is called ecosystem. And then we have discussed the components of ecosystem, that there are two components, that is biotic and abiotic components. And biotic components are categorized into three categories: producers, consumers and decomposers. Producers that prepare their own food. Consumers are those that depend on producers or on other consumers. And decomposers that decompose the body of dead living organisms and change them into different materials like carbon dioxide and different nutrients, etc. Now we have discussed that consumers are subcategorized into three categories, that is herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores are those consumers that depends directly on producers and they are called primary consumers. And carnivores are those consumers that depends on primary producers or that depends on herbivores. And omnivores are those consumers that depends on either consumers or प्रोड्यूसर. ये दोनों पे डिपेंड करते हैं. एंड डीकम्पोजर्स की हमने बात की कि ये डीकम्पोज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे, कि जिससे वो बने होते हैं वो दोबारा टूट फूट के एनवायरनमेंट में वो कंपोनेंट्स शामिल हो जाते हैं. आपकी आज की जो होम असाइनमेंट है वो है डिफाइन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. आप एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे. एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे और फिर बायोटिक कंपोनेंट्स, पहले आप एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम लिखें और फिर आपने बायोटिक कंपोनेंट्स के भी नाम लिखने हैं. सो कोई भी मसला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है. और ये जो होमवर्क है जो रोज़ हम देते हैं, ये 24 को आपने हार्ड फॉर्म में जमा करवाना होगा. और जो आपकी मंथली टेस्ट असेसमेंट होगी वो इसी होमवर्क की बेस पे होगी. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.